विधानसभा सत्र के आज दूसरे दिन विधानसभा घेराव कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज पर भाजपा के नेताओं ने बिहार सरकार को घेरते हुए उस पर कड़ा प्रहार किया। एक और भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज अशोभनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि बिहार के कई अच्छे कार्यों में इन आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का बड़ा योगदान रहा है और आज सरकार ने अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे इन आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के साथ गलत व्यवहार किया। ये संवेदनहीन सरकार है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जिस तरह से अभी पीटा गया है वह निंदनीय है। सरकार उनके मानदेय को बढ़ावे। सरकार बार बार कहती है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से समाज में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से कर रही है और अपने मांग को लेकर के जब वो पटना आई है तो उन पर लाठीचार्ज किया गया है। यह सरकार का विफलता है, उनके नीति को दर्शाता है। सर, भाकपा माले ने ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण खत्म करने की मांग की है। अब मांग की है, हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब सवर्ण सबों के आरक्षण बढ़ाने की पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी। हाउस के अंदर आज उठेगी ये बात निश्चित रूप से लाठीचार्ज का हंगामा हम लोग करेंगे, अभी चलने नहीं देंगे। जातीय आरक्षण का पेश करेंगे, उसको समर्थन करेगी भारतीय जनता पार्टी शुरू से समर्थन में रही है। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट में ये पास हुआ, डेलीगेशन में हमारे जनक राम जी गए थे। भारतीय जनता पार्टी इसके त्रुटियों के खिलाफ है, न कि इसके जनगणना के खिलाफ। आरक्षण का दायरा बढ़ाने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर जनसंख्या बढ़ा है तो आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, इसके पक्ष में। आज जिस तरह से हमारी बहन बेटी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लाठियों से पीटा गया, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। जब भारत सरकार 4500 रुपया प्रति माह दे रही है और ये सभी स्टेट को मिलता है, आज मध्य प्रदेश में 8500 रुपया राज्य सरकार देती है, महाराष्ट्र के अंदर 5600 राज्य सरकार देती है। आज कई केंद्र हिमाचल प्रदेश में यहाँ हमारी सरकार 5000 देती है। बिहार सरकार 1450 मात्र देती है। 10,000 रुपया कम से कम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बिहार सरकार मानदेय दे और इस तरह से लाठी बरसाना, लोगों की आवाज को दबाना ये बंद करे। ये कतई उचित नहीं है। आज इनसे अपराधी संभलता नहीं, थाने के अंदर गोली मार दी जाती है, लेकिन जो अपनी आवाज उठाते हैं उस पर अत्याचार, उस पर लाठीचार्ज और उसको जिस तरह से अपमानित करने का, आवाज दबाने का खेल खेलते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं है। हमने सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहे कि आकर के जवाब दें, इतना गंभीर मुद्दा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी उठ करके चले गए। विपक्ष की आवाज का इस तरह से अवहेलना करना, जनता की आवाज को दबाने का खेल विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों ने सरकार से बार बार मांग कर रहे थे। थोड़ा सा नीचे लाइन बिहार, अगर जो भी पिछड़ा फंड है पिछले 20 सालों से, तो इसका दोषी कौन होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार में राजनीति कर रहे हैं और सरकार में है। निश्चित तौर पर देखिए, एनडीए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, जातीय गणना के संबंध में प्रधानमंत्री जी से विमर्श किया था और कैबिनेट में हम सबों ने पारित भी किया था कि पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण हो और उस आधार पर उनकी जो आर्थिक और सामाजिक हालात है उसको बदलने के लिए हम सब पहल करें। और वह प्रतिवेदन आज पेश होने जा रहा है, उस पर विमर्श होगा। लेकिन पूर्व में जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो प्रतिवेदन लोगों को प्रेस के सामने रखा था या पब्लिक डोमेन में रखा था, उसमें उसके बाद जो अलग अलग सामाजिक वर्ग की प्रतिक्रिया आई हैं, तो उसमें सर्वेक्षण को और बेहतर ढंग से करना, कई सामाजिक वर्गों ने आपत्ति जताई कि हमारे सामाजिक वर्ग की संख्या को कमतर किया गया है। ये सारी बातें लोगों ने
आम तौर पर कही है, तो उन सारी चीजों को हम सब देखें। आरक्षण की दायरा बढ़ाने की भी बात हो रही है। नहीं, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा तो हम लोग साथ हैं। हम लोग तो ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मांग हो रही है। नहीं, वो कैसे खत्म होगा? जो उनका अधिकार दिया हुआ है, वो अधिकार को संरक्षित करने का लोग काम करेंगे। सर, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद कई सारे लोग होंगे और जातियां होंगी जो कम होंगी। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से 20 सालों से नहीं, देखिए, आप तो जानते ही हैं, जब जब ये महागठबंधन के साथ होते हैं तब तक इन्हें सिर्फ अपने पद की चिंता रहती है, राज्य की चिंता कम होती है। सर, दोषी होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और जो भी अब नेतृत्व वो कर रहे हैं तो दोषी कौन होगा?